गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। ओके, यस, माइक ऑफ करो। In previous class, we have been audible and inaudible and not audible sound. Previous class में अपन ने audible, not audible और inaudible sound देखा था. Audible sound frequency का sound frequency का 20 hertz to 20,000 hertz. ये फ्रीक्वेंसी का साउंड जो अपन सुन सकते हैं वो क्या कहलाएगा? ऑडिबल साउंड कहलाएगा. And below 20 hertz, फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड है वो क्या कहलाएगा? इनऑडिबल साउंड. एंड अबव 20,000 हर्ट्ज, अबव 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इससे अधिक फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या कहलाएगा? नॉट ऑडिबल साउंड कहलाएगा. ये अपन ने जो है प्रीवियस क्लास में साउंड देख लिया था कि साउंड कितने हैं? ऑडिबल, इनऑडिबल और नॉट ऑडिबल. इनमें डिफरेंसेस भी आते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना होगा. ऑडिबल और इनऑडिबल को अपन इंफ्रासोनिक, नॉट ऑडिबल को अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं. नाउ today our topic is noise and music. Meaning of noise you have already known. Meaning of noise is शोर, जो कि बहुत देर आप क्लास में एक साथ आप लोग चिल्लाते हैं तो बोलते हैं एक साथ, तो वो क्या लगता है? एक साथ बोलते तो फिर अच्छा लगता. वो साउंड कितना हो जाता है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का. दिस साउंड इज कॉल्ड नॉइस. नॉइस कहलाएगा. नॉइस शोर कहता है जो अनप्लीजेंट, जो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता साउंड, को क्या कहलाएगा? शोर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, तेज आवाज में लाउड स्पीकर्स चलते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, फैक्ट्रीज के जो मशीनों का साउंड होता है वो निकलता है. उससे क्या होता है? काफी हमें जो है कानों में डिस्टर्बेंस फील होता है. तो यह क्या कहलाएगा? नॉइस कहलाएगा. टेक आउट योर बुक, टेक आउट पेज नंबर 166. नॉइस एंड म्यूजिक, शोर और संगीत. We hear different type of sound around us. हमारे चारों क्या है? हम अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं, देखते हैं. जैसे आप अगर मेन रोड के पास आपका घर है, रेलवे ट्रैक के पास आपका घर है, तो रेलवे लाइन से ट्रेन की आवाज आती है, रोड पे जो है व्हीकल्स का साउंड होता है. तो ऐसे अलग अलग साउंड जो है हम हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास सुनते रहते हैं. Does a sound sometimes causes discomfort to you? कभी कभी हमें जो साउंड जो बजता है वो डिकम्फर्ट लगता है. डिकम्फर्ट में हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है कि बंद हो जाए तो ठीक है, ऐसा अपने को फील होता है. तो some sound are pleasant to hear, whereas some are not. Pleasant means अच्छा लगता है. तो कुछ साउंड है जो हमें अच्छे लगते हैं, जैसे नॉर्मल वॉइस में, नॉर्मल आवाज में अगर म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं, हमें अच्छा लगता है. कहीं पे संगीत हो रहा है नॉर्मल आवाज में, सुनने में अच्छा लग रहा है. पर जैसे ही वॉल्यूम हाई कर दिया जाता है, साउंड तेज हो जाता है, तो हमें क्या लगता है? अनप्लीजेंट लगता है. अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस. अनप्लीजेंट साउंड क्या कहलाएगा? नॉइस कहलाता है, जो कि हमारे कानों को, हमारे ईयर्स को क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. हमारे आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, किसी के घर में काम चल रहा है, मकान बनना है, फर्नीचर वर्क कर रहा है, तो फर्नीचर का वर्क अगर हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो आवाज आती है हमारे की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. ये जो साउंड है वो किसमें आ जाएगी? नॉइस में आ जाएगी. इस आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन
sight pleasing? Do you enjoy the sound produced by horn of buses and trucks? जब ट्रक और बस जहाँ पे ट्रैफिक होता है तो हॉर्न बजाते हैं जोर जोर से, तो हॉर्न का जो साउंड है वो भी हमें क्या लगता है, अनप्लेजेंट होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, यस माइक ऑफ करो बेटा, जो हमें जो तकलीफ देता है वो साउंड क्या कहलाएगा, नॉइस कहलाता है। Unpleasant, underline this definition, unpleasant sound are called noise. जो असहनीय ध्वनि है, आवाज है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिसके कारण हमारा सिर दर्द होना, घबराहट होना, ये जो है हमें फील होता है, वो अनप्लेजेंट साउंड को कहलाएगा, नॉइस कहलाएगा। In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? अगर क्लास में आप सभी एक साथ होते हैं, एक दो बच्चे बोलते हैं, तब तो इतना आपको नहीं लगता, पर पूरी क्लास एक साथ बोलती है तो वहां पे भी क्या क्रिएट हो जाता है, नॉइस क्रिएट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, यू एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो एकदम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, हारमोनियम बज रहा है तो अपने को अच्छा लग रहा है, उस पर कोई भी जो है सॉन्ग की ट्यून चल रही है तो हमें अच्छी लग रही है, तो म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लेजिंग टू द ईयर, जो हमें कानों को सुनना अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, जो हारमोनियम से साउंड निकल रहा है क्योंकि म्यूजिकल साउंड होता है, क्योंकि स्लो साउंड होता है, हारमोनियम पर हमें काफी अच्छा लगता है। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव आउट ए म्यूजिकल साउंड, और ओनली सितार जब बजाया जाता है तो वो साउंड हमें क्या काफी अच्छा लगता है। बट इट ए म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड, वुड इट रिमेन मेलोडियस? तो क्या सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, सितार, हारमोनियम सभी एक साथ बज रहे हैं और काफी तेज वॉल्यूम में बजा रहे हैं सबको, तो क्या उस समय वो अपने को अच्छा लगता है? नहीं, उस समय वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्लेजेंट ना होकर अनप्लेजेंट हो जाता है। अनप्लेजेंट होता है तो क्या क्रिएट कर रहा है, वो नॉइस क्रिएट करता है वो साउंड। नॉइस पॉल्यूशन, नेक्स्ट साउंड टॉपिक इज नॉइस पॉल्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नॉइस चैप्टर भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, नॉइस टॉपिक से भी। नॉइस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन अपन ने पढ़ा है, तो एयर पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड गैसेस पार्टिकल, जो गैसों के पार्टिकल हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। अनवांटेड गैसेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस है, अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स जो हमारी एयर में प्रेजेंस हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, और एयर पॉल्यूशन वह कहलाता है। मानसी वीडियो ऑफ करो बेटा अपना, वह एयर पॉल्यूशन कहलाता है। तो उसी तरीके से जो अनवांटेड नॉइस है, अनवांटेड नॉइस क्या क्रिएट करता है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अनप्लेजेंट नॉइस क्या क्रिएट कर रहा है, नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जिससे क्रिएट होता है। सी टी बुक, यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आप सभी जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अंडरलाइन दिस डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन कि अनवांटेड गैसेस कौन कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीएनजी, ये सभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है हमारे गैसेस के क्या है, पॉल्यूशन, हमारी एयर को क्या कर रहे हैं, ये सभी पॉल्यूट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एयर में मिलने के कारण एयर पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये क्या है, पॉल्यूटेंट, जिनके कारण पॉल्यूशन होता है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। Underline this definition. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, इसी तरीके से जैसे कि एयर में अनवांटेड एयर पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो एयर पोल्यूशन कहलाता है, इसी तरीके से सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट हमारे वातावरण में जो अनवांटेड अवांछित साउंड है, ध्वनियां हैं, जो एक साथ क्रिएट हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है, नॉइस पॉल्यूशन कहलाएंगे। नॉइस पॉल्यूशन की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। Can you list some sources of noise pollution? Major causes of noise pollution are sound of vehicles. सबसे ज्यादा जो है
किससे ज्यादा क्रिएट होता है साउंड पॉल्यूशन? साउंड ऑफ व्हीकल्स से। व्हीकल्स के हॉर्न बार बार बजते हैं, व्हीकल्स चलते हैं तो कई व्हीकल्स चलते हैं इसमें भी आवाज करते हैं, तो इनसे क्या क्रिएट हो रहा है? इनसे नॉइज पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो विस्फोटक पदार्थ दिवाली का आप जो क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं, उनकी आवाज से उनका साउंड भी क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, ये क्या है? सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इनसे क्रिएट हो रहा है। व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइज? अब घरों में भी जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो घरों में क्या सोर्सेस हैं? टेलीविजन, आप हाई वॉल्यूम में टेलीविजन देख रहे हो, काफी तेज आवाज आपने टीवी की कर रखी है, आपकी मम्मी वगैरह सब बोल रहे बेटा वॉल्यूम कम करो कम करो, तो ये जो हाई वॉल्यूम का आप टेलीविजन देख रहे हैं वो भी क्या क्रिएट कर रहा है? नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन। और कूलर और एसी इनका जो साउंड होता है वो क्या क्रिएट करता है? नॉइज पॉल्यूशन वो भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया, व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। अब नॉइज पॉल्यूशन जो हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, ये भी अपने पता है कि पॉल्यूशन जो है वो किसी तरीके से हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल नहीं है। वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, कोई भी पॉल्यूशन हमारे लिए क्या है? टोटली हार्मफुल ही होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। हार्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर के क्या क्या नुकसान है, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या हमें नुकसान है। देखिए, do you know that the presence of excessive noise in the surrounding may causes my health related problem? अगर आप लगातार हाई वॉल्यूम में रहते हैं, ज़्यादा तेज आवाज़ें सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? कई बार हमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। लैक ऑफ स्लीप, तेज आवाज़ सुनने से नींद आना कम हो जाता है, नींद रात को नींद नहीं आती है, कम सोते हैं। हाइपरटेंशन, तनाव की स्थिति रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है एकदम से। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एनेक्सिटी, चिंता रहने लग जाती है एकदम से, आदमी को एकदम माइंड डिस्टर्ब सा उसका रहने लग जाता है। एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन। और इसके अलावा कई हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां जो है हमें नॉइज पॉल्यूशन से हो सकती है। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. अगर आप कंटिन्यू लंबे समय तक तेज आवाज सुनते जा रहे हैं, तो एक समय में क्या होता है? टेम्पररी या परमानेंटली, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है, हियरिंग कैपेसिटी मीन्स सुनने की क्षमता, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, टोटली बंद हो जाएगी, कि आपको सुनना जो है पूरी तरीके से क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ये थे हार्म कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो इट मीन्स बेटा इतनी हमें नॉइज पॉल्यूशन से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हमेशा आपको टीवी सॉन्ग वगैरह जो भी आप सुनते हो वो हमेशा में लो वॉल्यूम में ही सुननी चाहिए, हाई वॉल्यूम में नहीं सुनना चाहिए। लो वॉल्यूम भी आपको सुन रहा है, और लो वॉल्यूम क्या है? आपको किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी लो वॉल्यूम से, पर जब वॉल्यूम हाई रखोगे तो कई तरह की जो है हेल्थ डिसीज जो है क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मेजर्स अब तो इतना ही है। लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की लिमिट क्या क्या सीमाएं हैं, कैसे अपन इनको कम कर सकते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। अभी अपन ने देखा नॉइज पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या उसके हार्म है नॉइज पॉल्यूशन के, और अब अपन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो नॉइज पॉल्यूशन से डिसीज हो रही है उनसे हम बच सकें। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। तो हमें जो जिन सोर्सेज से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है हमें क्या करना है? उनको कंट्रोल करना है। जैसे घरों में होम सोर्सेस अपन ने देखा टेलीविजन है, आप टेलीविजन का वॉल्यूम लो रखो, लो वॉल्यूम करोगे तो क्या होगा?
नॉइस पोल्यूशन अपना कम हो गया। तो इनके सोर्सेस को अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो ये जितने भी होम अप्लायंसेस है, एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह हैं, व्हीकल्स वगैरह और यूज में ले रहे हैं, तो उनमें क्या साइलेंसिंग डिवाइस, साइलेंसर डिवाइस का यूज करना चाहिए ताकि उनसे आवाज न निकले, साउंड क्रिएट न हो। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन द रेसिडेंट एरिया? तो जो रेसिडेंट एरिया है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पे अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑल नॉइसी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंट एरिया। अवे रेसिडेंट एरिया मीन्स जहाँ आप रह रहे हो उससे दूर। जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, मशीनों का साउंड होता है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रियल्स हैं, ऐसे जो सोर्सेस हैं जिनसे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उनको अवे फ्रॉम रेसिडेंट एरिया, रेसिडेंट एरिया से दूर उन्हें एस्टेब्लिश किया जाए ताकि किसी को, रहने वालों को उससे प्रॉब्लम ना हो। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरिया। इंडस्ट्रीज को जो है वो भी रेजिडेंट एरिया से बाहर उन्हें स्टेब्लिश करना चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। और जो हॉर्न का यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, जहाँ जरूरी हो वही यूज करना चाहिए, मिनिमाइज कम से कम उसका यूज हमें करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। और टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो है हमें कम आवाज में चलाना चाहिए। Trees must be planted along the road and around building to cut down the sound reaching the resident. और रोड और हाउसेस के आसपास क्या है, मोर ट्री, बहुत सारे पेड़ हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब साउंड, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे साउंड पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। Thus, reducing the harmful effect of noise pollution, जिससे कि हम जो है नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं इन सभी वेज को अपनाकर। हियरिंग इम्पेयरमेंट, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, तो टोटली हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है वो जन्म से ही हो सकता है। जो बहरे होते हैं वो जन्म से हो सकते हैं। पार्शियली डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिसीज, इंजरी और एज। और कुछ में आंशिक रूप से सुनना कम हो जाता है, वो किसी दुर्घटना से हो सकता है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, या किसी एज में यह सिम्टम आ सकते हैं। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड सोशल केयर। और जो लोग जिनको सुनाई नहीं देता उन्हें समाज की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और जो सांकेतिक भाषा का यूज करके ये जो लोग होते हैं डिसेबल लोग, यह अपने आप को जो है काफी प्रभावशाली सिद्ध कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलपर्स द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग अ चाइल्ड विथ ए हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, क्योंकि स्पष्ट सुनाई नहीं देता तो बोलेंगे क्या, स्पीच जो वो बोलेंगे वो भी उनकी क्लियर नहीं होगी, तो उनका जो बोलने का इफेक्ट है वो भी कैसे इफेक्टिव होता है। टेक्नोलॉजी डिवाइस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जैसे जैसे तकनीकी ने डेवलपमेंट किया है वैसे ही लोगों के लिए जो है कुछ उपकरण भी बनाए जाते हैं जिनसे कि अपनी लाइफ को क्या है सक्सेसफुली डेवलप कर सकें। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ। और समाज को भी लोगों को क्या हेल्प करनी चाहिए ताकि यह आगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखेंगे। मैं आप लोगों से पूछ रही, सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरा ऑन करो सब, माइक और कैमरा ऑन कर लो। मानसी, दिव्यांशी, गौरवी, अभिषेक, सभी ऑन करो बेटा। कोई डाउट है बेटा इसमें आपको? नो मैम। नो मैम। ओके, करेक्ट आंसर, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड इनमें से किस में ट्रेवल कर सकता है? फर्स्ट गैस ओनली, गैसेस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली। डी ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसमें? गैस ओनली। गैस ओनली, सॉलिड लिक्विड में नहीं करेगा ट्रांसमिशन बेटा। पढ़ा था हमने, एक्टिविटी भी बताई थी सॉलिड लिक्विड और गैसेस की।
ओनली वैक्यूम में जो साउंड जो है ट्रांसमिट नहीं होता, पढ़ा था ना हमने? यस या नो? Yes, ma'am. हाँ, तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी राइट होगा बेटा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो साउंड है वो तीनों में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। गैसेस में तो अपन बोल रहे हैं साउंड ट्रेवल कर रहा है। सॉलिड का अपन ने आयरन स्केल का एग्जांपल पढ़ा था, डेक्स का एग्जांपल देखा था, और लिक्विड में अपन ने वाटर वाला जो है एग्जांपल देखा था। तो तीनों में क्या है, साउंड ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है? ए बेबी गर्ल, बेबी बॉय, सी ए मैन, अ वुमेन। किसकी आवाज सबसे सॉफ्ट होगी? फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें ऑप्शन आएगा मैम हाँ, बेबी बॉय। बेबी गर्ल। यस, बेबी गर्ल राइट हो गया, बेबी गर्ल। मैम बेबी बॉय। In the following statement, take true against those which are true and F against those which are false. अगर आपका statement true है तो आप लिख दीजिए, और false है तो उसके आगे आप F लगा दीजिए। Sound cannot travel in vacuum. True या false? Sound जो है vacuum में travel True. नहीं करता है। True. True, very good. बेटा आप लोग अपना कैमरा ऑन लगो, रखो तो मुझे पता चल जाएगा कौन आंसर दे रहा है बेटा। राइट है, ट्रू। सेकेंड इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ट्रू या फॉल्स? जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो टाइम पीरियड कहलाएंगे या फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे? ट्रू या फॉल्स ही है? ये क्या होगा? दिस इज अ फॉल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। टाइम टेकन कंप्लीट इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, तो ये क्या है? फॉल्स होगा। टाइम पीरियड के लिए आपको क्या आता? फ्रीक्वेंसी आता। ओके, क्लियर बेटा? यस या नो? यस मैम। नेक्स्ट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। ये भी फॉल्स होगा। डी इज फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं क्या? Yes, ma'am. True. वेरी गुड, ट्रू। नेक्स्ट है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच हाई होगी? नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच भी लोअर होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी। तो ये क्या होगा इसमें? Ma'am, false. फॉल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अनवांटेड जो अवांछित है, अनप्लेजेंट जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसे अपन म्यूजिक बोलेंगे। ट्रू या फॉल्स? म्यूजिक बोलोगे क्या उसको, जो साउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा? No, ma'am. मैम False. फॉल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज पॉल्यूशन में कॉजेस पार्शियली हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर नॉइज पॉल्यूशन होता है तो जिससे हमें आंशिक रूप से सुनना बंद हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? True, ma'am. True. ओके, fill in the blanks with suitable word. मानसी ने दिया था ना आंसर बेटा? Ma'am Divyanshi. ओके, सो दिव्यांश, वेरी गुड। फर्स्ट है आपका, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब वह टाइम जिसमें वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी? क्या आएगा इसमें? Time period. वेरी गुड, टाइम पीरियड। अब आप लोग कैमरा ऑन करोगे तो मुझे पता चलेगा देवांश से तेरी की मानसी बोल रही है। नेक्स्ट है आपका, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वाइब्रेशन। किसके वाइब्रेशन से हम लाउडनेस का पता लगा सकते हैं? क्या आएगा इसमें? एम्पलीट्यूड या ईयर ड्रम? Eardrum. ईयर ड्रम ईयर में होती है, एम्पलीट्यूड आएगा इसमें।
एम्पलीट्यूड। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? बोर्ड पर भी बताएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज या डेसिबल? हर्ट्ज या डेसिबल? हर्ट्ज आएगी, इसको अपन HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट fill in the blanks is unwanted sound is called unwanted sound. Yes, that is Anushka. आंसर दो बेटा। अनवांटेड साउंड, जो साउंड अपने को अच्छा नहीं लगता, वो क्या बोलेंगे उसको? आवाज क्या करेंगे बेटा? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Noise. Shrillness of sound is determined by the pitch of vibration. इसका आएगा pitch. Pitch of vibration. अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट बेटा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करेंगे। देखो, your question number 5 is a pendulum oscillation 40 times in 4 second. Okay, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने दिए हुए हैं? आंसर 5। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है 40 और कितना टाइम? टाइम टेकन कितने टाइम में कंप्लीट करना है 40 ऑसिलेशन? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। क्योंकि आपका नया कोर्स है, पुराने कोर्स में तो फॉर्मूला था, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो आपको इसमें क्या है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी अपने को क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो पहले अपन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। इसका आप वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपना कितना है 40, टाइम टेकन कितना टाइम लग गया कंप्लीट में 4, डिवाइड कर देंगे 10 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जैसे आप डिस्टेंस में मीटर किलोमीटर लगाते हैं, वेट के लिए किलोग्राम ग्राम लगाते हैं, वैसे ही आप इसकी यूनिट साथ लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी 10 हर्ट्ज। ओके, अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया बेटे? यस मैम। यस मैम। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ओके, अब इसमें आगे पूछा है आपसे फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब अपने पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना होगा बेटा। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है अपनी, कितनी आई है बेटा फ्रीक्वेंसी? 10 इसके ऊपर वैल्यू इसके रख देंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, तो इसको अपन डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पे जो है आंसर डिवाइड करके आप लिखेंगे इसको 0.1 और टाइम पीरियड टाइम किसमें आता है, सेकेंड में आता है ना।
यस या नो? यस मैम। तो यहाँ पर पॉइंट लगने से 0 लग गया और यहाँ पे 0.1 सेकेंड इसका आंसर हो गया। क्लियर? 0.01। ओके बेटा, कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग्स एट an average rate of 500 vibration per second. तो what is the time period of vibration? तो 500 vibration per second क्या है? अभी आप अपने को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम टेकन, है ना? ये था ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आपको किसमें है? वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन पर सेकेंड लिखा हुआ है पर सेकेंड, और सेकेंड और नंबर टाइम टेकन की यूनिट है। तो इसी को अपन बोलेंगे एज। ओके, तब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है और आपको टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। पहले आप लिख लेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड कितना है? 500। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी जो भी इसकी 500 हर्ट्ज। अब आप इसमें वैल्यू देखकर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, 1 अपॉन 500, मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0, 500 है जाएगा, 80, 10 होगा तो मिल जाएगा, 20, इसमें 100 हो गया, 1000 हो गया, और 1000 को 2 टाइम चला जाएगा, 500 टू 1000। ओके, और टाइम पीरियड कितना है अपना? सेकेंड है, ये इसकी यूनिट है। ओके बेटा, क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके बेटा, योर क्लास इज ओवर। और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने सेंड करूंगी, प्रीवियस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपने, उसके बाद आप ये करेंगे। ओके बेटा?